नमस्कार। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम ट्रेडिंग इंडस्ट्री की कुछ ऐसी कड़वी सच्चाइयों से पर्दा उठाने वाले हैं जो आम तौर पर छुपा ली जाती हैं। हमारा मकसद बिल्कुल क्लियर है, इंडस्ट्री के इन जालों को समझना और एक सच्ची प्रोफेशनल ट्रेडिंग मेथोडोलॉजी को अपनाना। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले इस चुभते हुए सवाल पर आते हैं, आखिर ऐसा क्यों होता है कि ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स अपना सब कुछ गंवा बैठते हैं? क्या ये उनकी गलती है? जी नहीं, इसके पीछे कुछ हिडन सिस्टमैटिक फ्लॉज हैं जिन्हें बनाया ही इसीलिए गया है ताकि रिटेल कैपिटल को पूरी तरह से निचोड़ा जा सके। इसकी सबसे भयानक हकीकत एक छोटे से नंबर में छुपी है, 90। जी हाँ, इंडस्ट्री का मशहूर 90-90-90 रूल। ये रूल बताता है कि 90% रिटेल ट्रेडर्स ठीक 90 दिनों के अंदर अपना 90% पैसा खो देते हैं। सुनने में अजीब लगता है ना, पर यही सच है। आज हम इन्हीं इंडस्ट्री इल्यूजन्स को तोड़ने का रोड मैप देखेंगे। हम बात करेंगे रिटेल ट्रैप की, इन्वर्जन नैरेटिव के पर्देफाश की, स्मार्ट वर्सेस डम मनी की। उसके बाद समझेंगे कि एक प्रोफेशनल पोर्टफोलियो कैसे बनता है, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स क्यों जरूरी हैं, और आखिर में सही एजुकेटर्स की पहचान कैसे की जाए। तो चलिए सबसे पहले इस रिटेल ट्रैप को समझते हैं। ये फाउंडेशन है ये जानने के लिए कि सिस्टम आम इन्वेस्टर के खिलाफ एक्चुअली काम कैसे करता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ब्रोकर्स रिटेल ट्रेडर्स को एक्सट्रीम लेवरेज देते हैं, कभी कभी तो 100:1 तक। अब इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर मार्केट आपकी पोजीशन के अगेंस्ट सिर्फ 1% भी मूव करता है ना, तो आपका पूरा का पूरा ट्रेडिंग अकाउंट वहीं जीरो हो सकता है। ये कोई सहूलियत नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा जाल है। अब बढ़ते हैं आगे और इन्वर्जन नैरेटिव के बारे में बात करते हैं। ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि इंडस्ट्री कैसे रिटेल पार्टिसिपेंट्स को जानबूझकर गुमराह करती है ताकि उनका अपना कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनता रहे। आखिर ये इन्वर्जन नैरेटिव है क्या चीज? असल में ये इंडस्ट्री की बनाई हुई एक फेक स्टोरी है जो रिटेल ट्रेडर्स को हकीकत का बिल्कुल उल्टा बताती है। उनका मेन गोल होता है हाई रिस्क और हाई वॉल्यूम ट्रेडिंग को पुश करना। यही वजह है कि आम लोगों को कंटिन्यूअसली डे ट्रेडिंग की तरफ धकेला जाता है और फेक लग्जरी लाइफस्टाइल दिखाकर मैनिपुलेट किया जाता है। और इस खेल के पीछे एक बड़ा हाथ होता है इंट्रोड्यूसिंग ब्रोकर अग्रीमेंट्स का, जिसे हम आईबी अग्रीमेंट्स भी कहते हैं। इन कॉन्ट्रैक्ट्स में ब्रोकर्स इन सो कॉल्ड एजुकेटर्स को 25 से 50% तक कमीशन देते हैं, सिर्फ आपको उनके प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए। जरा सोचिए, इससे कितना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा होता है। इन फेक एजुकेटर्स को पैसा तब मिलता है जब रिटेल ट्रेडर्स हाई वॉल्यूम ट्रेडिंग करके अपना नुकसान करते हैं। शॉकिंग, राइट? तो यहां आकर ये फर्क समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि इंस्टीट्यूशनल प्रोफेशनल्स यानी स्मार्ट मनी और रिटेल विक्टिम्स यानी डम मनी के बीच में आखिर फर्क क्या है। जब हम इन दोनों के बिहेवियर्स को कंपेयर करते हैं तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाती है। स्मार्ट मनी हमेशा अपना लेवरेज मैनेज करती है, अलग अलग एसेट क्लासेस में ट्रेड करती है और कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट से दूर रहती है। वहीं डम मनी एक्सट्रीम लेवरेज लेती है, सिर्फ एक एसेट जैसे फॉरेक्स पर फोकस करती है और ब्रोकर्स की इन्हीं झूठी कहानियों में फंस जाती है। प्रोफेशनल्स हमेशा डेटा के हिसाब से चलते हैं, जबकि रिटेल ट्रेडर्स इमोशंस के प्रिडिक्टेबल ट्रैप में गिर जाते हैं। यही नहीं, कभी भी न्यूज़ पर अंधा भरोसा करके ट्रेड नहीं करना चाहिए। जैसे नॉन फार्म पेरोल्स का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। ऐसे इवेंट्स के दौरान प्रोफेशनल्स नंबर्स को पहले से ही प्रिडिक्ट कर चुके होते हैं। वो तो बस रिटेल ट्रेडर्स की उस घबराहट भरी रिएक्शन का वेट करते हैं ताकि उन्हें लिक्विडिटी मिल सके और वो अपनी पोजीशन से सेफली निकल सकें। तो भाई सही तरीका है क्या? चलिए देखते हैं कि गोल्डमैन सैक्स जैसे सक्सेसफुल इंस्टीट्यूशंस आखिर अपना पोर्टफोलियो बनाते कैसे हैं। यहाँ आता है 80-20 रूल। एक ट्रू प्रोफेशनल अप्रोच में 80% फोकस फंडामेंटल एनालिसिस पर होता है और सिर्फ 20% टेक्निकल एनालिसिस पर। अगर आप पूरी तरह से सिर्फ चार्ट्स और इंडिकेटर्स पर डिपेंड कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि ये एक क्लासिक रिटेल मिस्टेक है जो आपकी कैपिटल को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकती है। एक स्ट्रॉन्ग डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाने के लिए कुछ कॉन्क्रीट स्टेप्स होते हैं। सिर्फ एक या दो बाइनरी ट्रेड्स मत लीजिए। अलग अलग एसेट क्लासेस की वॉलेटिलिटी को फॉलो करें, अपना 80-20 फंडामेंटल रूल लगाएं और हाँ, किसी भी सिंगल पोजीशन को 5 से 10% से ज़्यादा एक्सीड मत होने दें। टोटल 10 से 20 पोजीशंस मेंटेन करें। ये स्टेप्स इंश्योर करते हैं कि कोई एक खराब ट्रेड आपका अकाउंट ब्लो अप ना कर दे।
यहाँ रियल मार्केट वॉलेटिलिटी डेटा ही आपका सबसे बड़ा दोस्त है। अब आते हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट पर जो ट्रेडिंग सक्सेस की डेफिनेशन ही कंप्लीटली बदल देता है। चलिए बात करते हैं रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स की। इस टेबल को देखिए, एक तरफ है ट्रेडर ए जो 50% रिस्क लेकर 25% रिटर्न लाता है। ऐसे ट्रेडर का एक ना एक दिन बर्बाद होना तय है। दूसरी तरफ है ट्रेडर बी जो सिर्फ 10% रिस्क लेकर 16% रिटर्न जनरेट कर रहा है। मैथमेटिकली और प्रैक्टिकली कम रिस्क के साथ एक रीजनेबल रिटर्न एक हाई रिस्क गैम्बल से लाख गुना बेहतर है। सक्सेस सबसे ज्यादा परसेंटेज रिटर्न लाने में नहीं, बल्कि कंसिस्टेंट रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स लाने में है। सबसे पहला उसूल हमेशा कैपिटल प्रोटेक्शन होना चाहिए। धीरे धीरे अमीर बनिए। प्रोफेशनल्स लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी और अपनी कैपिटल बचाने पर फोकस करते हैं ताकि वो लाइफ टाइम ट्रेड कर सकें। रातों रात अमीर बनने की कोशिश सिर्फ और सिर्फ एक रिटेल ट्रैप है। अब सवाल ये है कि आगे का रास्ता किससे सीखें? इंडस्ट्री के उन हजारों स्कैमर्स के बीच असली प्रोफेशनल्स को कैसे पहचानें? आइए ये देखते हैं। ये चेकलिस्ट एक तरह से आपका डिफेंस मैकेनिज्म है। किसी से भी एडवाइस लेने से पहले उनकी एफसीए या फिनरा रेगुलेटरी हिस्ट्री चेक करें, ब्लूमबर्ग पर उनका करियर रिकॉर्ड वेरीफाई करें, उनसे 20% आईबी कमीशन का प्रूफ मांगे। अगर कोई रेंटेड गाड़ियां और लाइफस्टाइल दिखा रहा है या गारंटीड मंथली इनकम का दावा कर रहा है तो तुरंत वहां से भाग लीजिए। एक असली प्रोफेशनल के पास कंट्रोल टास्क का एक्सपीरियंस होता है, यानी उसने लिटरली दूसरे लोगों का पैसा ऑफिशियली मैनेज किया होता है। एक बहुत ही मशहूर कहावत है, वॉलेटाइलिटी एक ट्रेडर का जीवन है, इसके बिना ना कोई रिस्क है और ना ही कोई अपॉर्चुनिटी। ये कोड बहुत अच्छी तरह से समझाता है कि क्यों खुद को सिर्फ फॉरेक्स ट्रेडर या डे ट्रेडर तक सीमित रखना बेवकूफ़ी है। जब मार्केट स्टैग्नेंट होता है तो फ्लेक्सिबिलिटी ही आपको बचाती है। तो बात घूम फिर कर वहीं आती है, आपको खुद को रेगुलेट करना होगा, क्योंकि रेगुलेटर्स अक्सर कुछ गड़बड़ होने के बाद ही जागते हैं। ये सिस्टम आपकी कैपिटल की रक्षा करने के लिए नहीं बनाया गया है। अपने रिस्क मैनेजमेंट की एब्सोल्यूट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद उठानी होगी। एक्सप्लेनर के एंड में मैं चाहता हूं कि आप अपने आप से क्रिटिकली एक सवाल पूछिए। क्या आपकी करंट पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी एक्चुअली स्मार्ट इंस्टीट्यूशनल मनी की नकल कर रही है, या फिर आप भी जाने अनजाने उस इन्वर्जन नैरेटिव का शिकार हो रहे हैं? याद रखिए, उन्हीं लोगों को कॉपी कीजिए जो असल में जीत रहे हैं। अपने डिसीजंस डेटा को लेने दीजिए। आज के इस एनालिसिस में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।